बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू योर सॉल्यूशंस। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे लिसनिंग की। ठीक है, कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है जी? 4 टाइप्स की होती है। और हम कितने % टाइम देते हैं किस तरह की कम्युनिकेशन को? ये एक छोटा सा हमारे पास ग्राफ, एक सर्वे के थ्रू उन्होंने इसको प्रूव किया हुआ है कि राइटिंग को हम 11% टाइम देते हैं, रीडिंग को 15, लिसनिंग को 32 एंड स्पीकिंग को 42। अब लिसनिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वी स्पेंड मोर टाइम लिसनिंग देन वी स्पेंड एट एनी अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। मोस्ट ऑफ अस आर अनएबल टू गिव क्लोज अटेंशन टू व्हाट्स बीइंग सेड फॉर मोर देन 60 सेकेंड्स एट अ टाइम। ये भी एक सर्वे है कि हम 60 सेकेंड से ज़्यादा फोकस नहीं रख पाते लिसनिंग पे। ठीक है, जब हम स्पीकर कम्युनिकेट कर रहा होता है तो हम मैक्सिमम 60 सेकंड्स जो है वो पूरा जिसको कहते हैं ना 100% फोकस देना, वो कर रहे होते हैं। उसके बाद हम इधर उधर एक दफ़ा ज़रूर देखते हैं, या कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं, कोई इस तरह का जेस्चर शो करवाते हैं, या फिर हमारा फोकस जो है वो किसी तरह से वहाँ से हट जाता है। ठीक है, लिसनिंग गोज बियॉन्ड हेयरिंग। लिसनिंग और हेयरिंग इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हेयरिंग इज़ नॉट लिसनिंग, इट इन्वॉल्व। अच्छा, ये मैं इंग्लिश टर्म्स की बात नहीं कर रही, ये मैं बात कर रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग। इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे लैंग्वेज या ग्रामेटिकली ये दोनों वर्ड्स जो है इन दोनों के मीनिंग टू सम एक्सटेंट सेम होते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स में इनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा जी, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू हियर, टू गिव हीड, टेक एडवाइस, लिसनिंग, रिसीव साउंड्स फ्रॉम द स्पीकर्स, अटैचिंग मीनिंग टू द वर्ड्स एंड डिजाइनिंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लिसनिंग में क्या होता है जी, दो लोग थिंक कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, सेंडर भी और रिसीवर भी। लिसनिंग एक्चुअली वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप दूसरे के वर्ड्स को जो है वो कन्वर्ट करते हैं थॉट्स में। ठीक है, और आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। Good listeners exert a positive effect on speakers, helping to improve the speaker's effectiveness. अच्छा लिसनर वही होता है जी जो स्पीकर को हेल्प आउट करे कि वो कंटिन्यू कर सके अपनी बात को। और इस सारी चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अब जी प्रोसेस ऑफ लिसनिंग होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे रिसीविंग की। रिसीविंग मीन्स हेयरिंग। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि हेयरिंग और लिसनिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हम हेयरिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट इन द लिसनिंग प्रोसेस इज हेयरिंग। सबसे पहले हम उन्हें सुनेंगे, उसके बाद ही हम वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम जो है वो वर्ड से कुछ मीनिंगफुल अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हो सकता है हम अपने व्यूज भी चेंज कर लें। एग्री किसी के साथ होने के लिए हो सकता है आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू और हो, लेकिन हेयरिंग के बाद जब आपने कन्वर्ट कर लिया उसको किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, तो हो सकता है आप अपने आप को रॉन्ग कंसिडर करें वहाँ पे। अच्छा जी, विच इज़ द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलाई। ये बायो की टर्म है, और इसमें जी बस आप यही समझ लें कि हमें वर्ड्स मिले हैं, हमारे ईयर्स ने उन्हें रिसीव किया है। Another factor in hearing is the speaker's rate. अच्छा, अगर ये किसी को बायो ज़्यादा अच्छी आती है तो वो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दे इसका क्या है। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स में तो सिर्फ इसका इतना ही काम है कि आपको वर्ड्स मिल गए, आपके हीयर ने जो आपने हीयर कर लिया, आपके ईयर्स ने रिसीव कर लिए। ठीक है, Another factor in hearing is the speaker's rate. अब speaker's rate का क्या मतलब है? The average speaker rate is between 100 to 150 words per minute. ठीक है, जो बात हो रही है स्पीकर की, लिसनर की नहीं हो रही। 100 to 150 words per minute हम बोलते हैं यूजली। However, most of us are able to comprehend rate up to 400 to 500 minutes words per minute. यूजली जो एक स्टैंडर्ड है वो 100 टू 150 वर्ड्स का है। अगर हम पर मिनट 100 टू 150 वर्ड्स बोलें तो स्पीकर भी इजीली इतने बोलता है और लिसनर को भी इजीली समझ आती है इतने वर्ड्स की। लेकिन अगर आप बात करते हैं एक्सट्रीम की, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल लेते हैं, या फिर उनको कमांड होती है, इतनी ज़्यादा कमांड होती है कम्युनिकेशन पे कि वो इतना स्पीडली भी बोलने के बावजूद अपनी बात समझा के जाते हैं, वो 400 टू 500 वर्ड्स पर मिनट बोल लेते हैं। अनलाइक लिसनिंग, हेयरिंग बिगिंस एंड एंड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसीविंग। हेयरिंग जो है वो रिसीव हुई और बात खत्म। ठीक है, वर्ड्स आपने सुन लिए, बात खत्म। रिसीविंग यहाँ पे ही एंड हो जाती है, हेयरिंग का प्रोसेस यहाँ पे ही एंड हो जाता है। द मैसेजेस आर बहुत वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल भी हो सकता है मैसेज, नॉन वर्बल भी। ठीक है, वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, और हो सकता है कोई आपके सामने बोल के बता रहा हो और आप वॉइस रिसीव कर रहे हो। हेयरिंग इज द फैकल्टी ऑफ रिसीविंग साउंड। इट इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट एक्टिव सेंसरी ऑर्गन इन ह्यूमन बिगन्स। अच्छा जी, ये कहा जाता है कि बिफोर बर्थ, फिफ्थ मंथ बिफोर बर्थ, ये क्या होता है कि जी मदर वॉर्म में भी बच्चा सुन सकता होता है कि एक्सटर्नल साउंड्स को। एंड बाय एक्सटेंडिंग दिस अवेयरनेस टुवर्ड्स ऑल ऑडिटरी सोर्सेज इन आवर एनवायरनमेंट। और ये यहाँ तक प्रोसेस चलता है कि जैसे होता है ना वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडी, उसमें भी एक्सटर्नल साउंड्स आप सुन सकते होते हैं।
और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी ऐसा ही है कि जब वो जान निकलनी शुरू होती है तो हमें आवाज़ें आ रही होती हैं एक्सटर्नली। हमने ये इस्लाम में भी यही बताया जाता है और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब डेथ के करीब भी हमें साउंड सुनाई ज़रूर दे रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हम उनके ऊपर कोई रिएक्ट कर सकें या ना कर सकें, सुनाई दे रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत लंबा चलता है हेयरिंग का। Our cities, fields, woods are an immense source of all possible kinds of sounds, most of us which we hear never discerned before. अब अगर हम अपनी लिसनिंग एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम ट्रीज की वॉइस भी सुन सकते हैं जी, और ये सारी थोड़ी सी और तरह की बातें हो जाएंगी। मतलब ये उसमें आप लोगों ने शायद वो एक चैप्टर भी पढ़ा होगा किसी जूनियर क्लास में, मैट्रिक इंटर में, कि वो डिफरेंट साउंड्स सुनाई देते हैं। अगर एक पता नहीं शायद कोई बादशाह का बेटा था और वो कहीं चला गया किसी जंगल वगैरह में और वहां पे उसने फ्लावर्स को ब्लूम होने की साउंड्स भी सुनी वगैरह वगैरह। खैर ये लिसनिंग की उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है और ये बताया कि लिसनिंग का प्रोसेस बहुत लेंथी चलता है, इसलिए आपको जब एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने फिल्टरिंग बताई है जी। फिल्टरिंग क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स एंड मीनिंग्स टू द यूनिक कंटेंट्स ऑफ ईच पर्सन्स माइंड। हर बंदे की थॉट अलग है, जब वो लेकिन वो आपको अपनी थॉट्स नहीं दिखा सकता, वो वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है, अपनी थॉट्स को कवर अप करता है वर्ड्स में और वो पैकेट सेंड कर देता है। अब आप पैकेट्स को रिसीव करते हैं तो आप उसकी थॉट्स को किस तरह से परसीव करते हैं ये फिल्टरिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप उसके वर्ड्स को किस तरह से फिल्टर कर रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग क्या होता है जी? इट इज द स्टेज एट विच यू लर्न व्हाट द स्पीकर मीन्स। फिल्टरिंग का मतलब तो सिर्फ यही है कि आप उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि आपने उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन में से क्या डिडक्ट किया। ठीक है, और अब रिमेम्बरिंग क्या है जी? what you remember is actually not what was said but what you think or remember was said। अब इसकी अगर हम बात करें रिमेम्बरिंग की, टीचर्स के बारे में एक बड़ी अच्छी कोटेशन है और वो ये है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में लोग आपकी पढ़ाई हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह तो भूल जाएं, लेकिन जो आपका एक्ट होगा, जो आपकी नेचर होगी, जिस तरह का काइंड बिहेवियर आपने उनके साथ शो करवाया होगा, वो हमेशा याद रहता है। और ऐसा ही है, आपको भी हो सकता है अपने बचपन के टीचर्स के पढ़ाए हुए जो सब्जेक्ट थे वो तो भूल गए होंगे, लेकिन उनके वर्ड्स या फिर उनकी बिहेवियर्स आपको अभी तक याद रहते हैं। तो ये रिमेम्बरिंग जो होती है, ये एक्चुअली वो चीज़ नहीं होती जो बोली गई है। ज़रूरी नहीं है कि जो बोला गया वहीं रिमेम्बर किया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बात विजुअल एड्स की कर रहे थे, इसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स में विजुअल एड्स का एक टॉपिक था, उसमें भी हमने यही बात की थी कि लोग वर्ड से ज़्यादा जो चीज़ आप विजुअली एक्सप्लेन करते हैं उसको याद रखते हैं, उन ग्राफ्स को याद रखते हैं, उन वीडियोज़ को याद रखते हैं जो आपने एक्सप्लेन करी होती हैं। वर्ड से ज़्यादा उनकी वैल्यू होती है। ठीक है जी, मेमोरी फॉर स्पीच इज़ नॉट रिप्रोडक्टिव, रेदर मेमोरी इज़ रिकंस्ट्रक्टिव। ठीक है। अच्छा जी, इवैल्यूएटिंग क्या होती है जी? इवैल्यूएटिंग कंसिस्ट ऑफ जजिंग द मैसेजेस इन सम वे एट टाइम्स यू मे ट्राई टू इवैल्यूएट द स्पीकर्स अंडरलाइंग इंटेंट। आप इवैल्यूएशन जब करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस पर्सन को लेट से टॉन्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इवैल्यूएटिंग का मतलब यही है कि जब आप स्पीकर्स की वर्ड्स में से ये उसकी इंटेंट ढूंढें कि वो ये बात क्यों कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, उससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है वगैरह वगैरह। ये इवैल्यूएशन है। अब रिस्पॉन्डिंग क्या है जी? रिस्पॉन्डिंग के टू फेसेस होते हैं। रिस्पॉन्सेज ये यू मेक व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। जैसे एक बंदा कोई बात कर रहा है तो आप उसमें इस तरह से, वो जो हंगारे वाली बात होती है वो उस तरह से कर रहे हैं। एंड रिस्पॉन्सेज यू मेक आफ्टर द स्पीकर हैज स्टॉप टॉकिंग। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो आप करते हैं वो फीडबैक होता है। आई सी यस, ये इन्होंने भी देखे इसी तरह की एग्जाम्पल दी हुई है, ओहो वाली। अच्छा जी, एक फीडबैक होता है और दूसरा ये जो पहले वाली बात की गई है ना, मीन वाइल द स्पीकर इज टॉकिंग, तो उसमें ये होता है कि आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं स्पीकर को कि वो अपनी बात को कंप्लीट करे। उसमें आप अपने आप को एक अच्छा लिसनर प्रूव कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी लेवल्स ऑफ लिसनिंग। अब लेवल्स ऑफ लिसनिंग आएंगे, इसके बाद टाइप्स ऑफ लिसनिंग भी आएंगी। लेवल्स में क्या है? एक्टिव लिसनिंग, प्रोटेक्टिव लिसनिंग, पार्शियल लिसनिंग एंड प्रेफरेंशियल लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक टू द स्पीकर्स व्हाट यू एज अ लिसनर थिंक द स्पीकर meant both in content and in feelings। अब एक्टिव लिसनिंग ये होता है अगर एक बंदा बात कर रहा है तो आप उसका रिस्पॉन्स करें, उसी के वर्ड्स को आप लेट से रिपीट कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, लिसनर को स्पीकर को समझ आना चाहिए कि लिसनर कितनी बात गेट कर रहा है। ठीक है, वो बोल बोल के साथ साथ बता रहा होता है। बोल के बताना अपनी फीलिंग से चाहे एक्सप्रेस करवा दें, चाहे कंटेंट मतलब बोल के एक्सप्रेस करवा दें। अब एक्टिव लिसनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी? एक्टिव लिसनर्स आर विलिंग टू गिव द स्पीकर अ चांस टू डेवलप हिज और हर आइडियाज। अब चांस कैसे मिलता है? इफ यू आर अ स्पीकर, आई एम अ लिसनर,
तो अगर आप कोई बात कर रहे हैं और मैं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही होंगी, आपके पास एक चांस होगा आप अपने आइडियाज को मजीद एक्सप्रेस करें। ठीक है। एक्टिव लिसनर्स आर ओपन माइंडेड अबाउट पीपल हु लुक और साउंड डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्व्स। अब यही एक मेन डिफरेंस होता है। यही बेसिकली जब कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, इसी सब्जेक्ट के इस लेक्चर्स में, पिछले कुछ लेक्चर्स में, तब हमने यही बात की थी कि लिसनर, सब के सब लिसनर्स एक माइंडसेट के साथ नहीं बैठे होते। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। तो ओपन माइंडेड का मतलब ये कि हर किसी की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। जो आप बात कर रहे हैं हो सकता है वो बहुत से लोग उससे एग्री ना कर रहे हो, तो आपको उस मामले में ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। एक्टिव लिसनर्स कैन फॉलो सेवरल मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन सेवरल मेथड, इसका क्या मतलब है? अगर आपका डाटा, स्पीकर का डाटा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है, इसके बावजूद आप पेशेंस के साथ सुनते रहें, सो यू आर एक्टिव लिसनर। ठीक है। अब एक्टिव listeners are likely to listen even more attentively when the material becomes difficult. It becomes a challenge to them. अब जब मटेरियल, यहाँ पे जब हमने पहले बात की कि अगर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो भी तो एक चैलेंज ही है, बट फिर भी आप तब ज्यादातर जो चीज मैटर करेगी वो पेशेंस है, कि आपने पेशेंस के साथ सुनना है। और यहाँ पे जो बात की गई है कि अगर मटेरियल डिफिकल्ट होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो आप पहले से ज्यादा अटेंशन देंगे सुनने पे। ठीक है। अब प्रोटेक्टिव लिसनिंग क्या है जी? एज अ लिसनर यू विल समटाइम्स हियर नेगेटिव एंड इवन हॉस्टाइल एक्सप्रेशंस एम्ड डायरेक्टली एट यू। देखें, स्पीकर लिसनर बनता है, लिसनर स्पीकर बनता है, तभी एक कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। जब आप लिसनर हैं तो आप इस तरह का नेगेटिव या हॉस्टाइल एक्सप्रेशन ना दें। आप एज अ स्पीकर नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आए, बिकॉज होता क्या है, जैसे ही कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, आपका सेल्फ स्टीम लूज होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपके जो आइडियाज होते हैं आप उन्हें प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, while no one really likes to be subjected to a hostile remarks, कोई भी नहीं चाहता। ठीक है। You have to control protective listening, so verbal attacks are perceived without you having to defend or retaliate. Partial listening क्या है जी? A speaker's voice, मैनरिज्म, ग्रामर एंड पिच विल इंक्रीज और डिक्रीज द लिसनर टेंडेंसी फॉर पार्शियल लिसनिंग। जैसे आपने स्पीचेस या डिबेट सुनी होंगी, उसमें ये चीज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने किस वर्ड को कितना एम्फोसिस देना है। तो यही चीज पार्शनल लिसनिंग में आती है। एज अ लिसनर एंड अ पॉजिटिव स्पीकर you should concisely control the urge for partial listening. This will help create an environment that produces greater understanding and in turn more effective oral communication. Oral communication में यही होता है ना। अब जो अगर हम बात करें, एक रूम में एंटर हो, 1000 चीजें पड़ी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। टीवी के ऊपर फोकस ज्यादा इसलिए जाता है अगर वो चल रहा हो तो, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है। ठीक है। सीन चेंज हो रहे हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा फोकस हम उसके ऊपर कर पाते हैं। बाकी चीज़ें तो स्टिल होती हैं, उनके ऊपर कम फोकस होता है। इन द सेम वे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आपने फोकस अगर अपने ऊपर लेके आना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो ये होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन में थोड़ी सी राइम सी ले आएँ। ठीक है। आपके वर्ड्स जो हैं वो वेव्स की तरह हों, कहीं अप जा रहे हैं, कहीं डाउन जा रहे हैं, ताकि लिसनर जो है वो बोर्ड नहीं हो सिर्फ एक ही तरह के बिहेवियर से, सिर्फ एक ही तरह से वो डिलीवर हुए हुए वर्ड से। ठीक है। अब जी प्रेफरेंशियल लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय अ पर्सन बिलीव्स, इंटरेस्ट और इमोशंस इज प्रेफरेंशियल लिसनिंग। अब ये होता है जब हम कहते हैं ना, ये क्या किया है जी, पर्सनालिटी अटैक किया है, इस तरह से कोई एक वर्ड होता है ना कि भाई ये डायरेक्टली मेरी बात ही हो रही है, तो ये वाले जो हैं ये प्रेफरेंशियल लिसनिंग में आती है। जस्ट एज पीपल मे सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, लिसनर्स मे लिसन फॉर व्हाट दे वांट टू हियर। एक बड़ी ही फेमस कोटेशन है कि हमारा जहन हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। पॉजिटिविटी को सर्च आउट करेंगे, हर तरफ पॉजिटिविटी नजर आएगी। नेगेटिव चीजों को अगर आप देखना शुरू कर देंगे, आपका ब्रेन आपको नेगेटिव चीजें ही दिखाता चला जाएगा। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप लेट से अगर आप किसी एक नंबर को अपने जहन में बिठा लेते हैं ना कि ये नंबर या ये कोई लेटर ए कहीं लिखा हुआ है, तो आप यकीन माने आपको अपने घर की हर जगह पे, हर चीज में आपको वो कहीं ना कहीं से ए मिल ही जाएगा। तो ये जी लिसनर का भी सेम यही हिसाब होता है कि लिसनर वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। पर्सनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स एंड फैमिली ट्रेडिशंस will many time changes or distort the speaker's intent meaning into what the listeners really wants to hear. अब स्पीकर हो सकता है बिल्कुल कोई डिफरेंट बात कर रहा हो, लिसनर क्या सुनेगा? जो वो सुनना चाहता है। ठीक है। जो उसके पर्सनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज वेरी हैप्पी, तो आपकी गलत बात भी उसको सही लग रही होगी, वो उसको जोक में ही ले जाएगा। एंड इफ ही इज सैड, या ऑलरेडी वो बेचारा थोड़ा सा हर्ट हुआ है, तो आपकी थोड़ी सी बात भी उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर देगी। मिसकम्युनिकेशन इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ प्रेफरेंशियल लिसनिंग।
मिसकम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ लिसनिंग जी, अब पहले हमने बात की है लिसनिंग के लेवल्स की। प्रोसेस हमने सबसे पहले देखा लिसनिंग का, फिर हमने उसके लेवल्स की बात की है, और अब हम बात करेंगे जी इसकी टाइप्स की, कितनी टाइप्स की लिसनिंग होती है, और इसमें जस्ट 2 ही टाइप्स डिस्कस करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में देखेंगे। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है जी? क्रिटिकल लिसनिंग इज यूजुअली नीडेड व्हेन वी सस्पेक्ट दैट वी मे बी listening to a biased source of information. Critical listening is also associated with being able to detect propaganda devices employed by a communicator in adjusting your critical listening focuses on following guidelines. उन्होंने कुछ guidelines बताई हुई हैं। critical listening में ये होता है जब आप किसी बात को observe करने के लिए बैठे होते हैं, मतलब समझने के लिए नहीं बैठे हुए। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो कहते हैं ना, बात को आजकल हमारा जी सोसाइटी का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम उस बात को समझने के लिए नहीं सुनते, हम उसको जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो ये क्रिटिकल लिसनिंग में आता है। जवाब देना मतलब आपने उसकी बात की स्पीकर की इंटेंट फाइंड करनी है, इंटेंट फाइंड करके तो आपने उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। अब अगर जी आप एक क्रिटिकल लिसनर बनना चाहते हैं, वैसे नहीं बनना चाहिए, सिर्फ उन केसेस में बनना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे यू आर अ जज। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं होती क्रिटिकल लिसनिंग की। अदरवाइज आपको एक अच्छे लिसनर बनना चाहिए और स्पीकर को हेल्प आउट करना चाहिए उसकी बात कंप्लीट करने में। अब जी क्रिटिकल लिसनर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या करें जी? कीप एन ओपन माइंड, अवॉइड फिल्टरिंग आउट डिफिकल्ट मैसेजेस को फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी उन्होंने जो चीज़ें बताई हुई हैं, ये आप क्रिटिकल लिसनर बनने के लिए पॉइंट्स एज इट इज़ याद कर लेंगे, ठीक है? ये आपके हैंडआउट में भी ऐसे ही थे, इसको एज इट इज़ उठा के हमने लिख लिया है, क्योंकि इनमें से कुछ भी डिडक्ट करने वाला नहीं है। एम्पैथिक लिसनिंग क्या होती है? एम्पैथिक लिसनिंग ये होती है जब आप ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की, ठीक है? जब आप ये शो करवाते हैं कि आपको अगले बंदे की बात सुननी है, ठीक है? आप ये उसको शो करवा रहे हैं कि आपको उसकी बात सुननी है, और आप उसकी फीलिंग्स को या सॉरोस को शेयर भी करते हैं, ठीक है? अब ये क्या होती है जी? एम्पैथिक लिसनिंग एज अ टर्म सजेस्ट द लिसनर ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी फॉर द स्पीकर, ठीक है? वो ट्राई कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स। अब जी एक इंग्लिश की टर्म होती है बिटवीन द लाइन्स, लिसनिंग बिटवीन द लाइन्स। व्हेन वी लिसन बिटवीन द लाइन्स, we heighten our awareness and interpersonal sensitivity to entire message a person may be trying to communicate. एक बंदा जो बात कर रहा होता है, हम उसके पूरे मैसेज को मतलब ये कह लें इंटरपर्सनली उसको रिलेट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? एम्पैथिक लिसनिंग सर्व्स एज अ रिवार्ड और इंकरेजमेंट टू द स्पीकर, और स्पीकर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पूरा एंगेज कर ले लिसनर को, यहाँ तक एंगेज कर ले कि वो एम्पैथी शो करवाना शुरू कर दे। इट कम्युनिकेट्स योर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस एंड रीअफर्म्स द पर्सन सेंस ऑफ वर्थ। तो स्पीकर को तब यही फील होता है कि भाई मैंने बड़ी अच्छी सी कोई कम्युनिकेशन की है, तभी तो जो लिसनर है उसने एम्पैथी शो करवाई है। बिकमिंग एन एम्पैथिक रिक्वायर्स फोकसिंग ऑन द फॉलोइंग गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस बताई हुई हैं जी उन्होंने, अगर आप एक एम्पैथिक लिसनर बनना चाहते हैं। अब उसके बाद हैंडआउट्स में उन्होंने एक छोटा सा सर्वे की तरह दिया है कि आर यू एन एक्टिव लिसनर। अब इसके उन्होंने पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। लेट्स से अगर आप हम ये उन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई हैं, ठीक है? इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग आप अपने मार्क्स लगाते जाएं। अगर आप हमेशा से उस तरह से करते हैं रिस्पॉन्ड तो 4 पॉइंट्स, अगर कभी करते हैं कभी नहीं करते 3 पॉइंट्स, रेयरली कभी कभार या बिल्कुल ही नहीं करते तो 1 पॉइंट, और इनको कैलकुलेट करके तो फिर आप देख सकते हैं कि आप कितने, उन्होंने नीचे बताया मैं 32 या इससे ज़्यादा है तो आप एक एक्सीलेंट लिसनर है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? लेकिन इसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंसर्न नहीं है, ये वाला जो इन्होंने एक सेपरेट सा आपके लिए फॉर्म बना के दिया हुआ है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।